गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ज़्यादा वाला ध्यान रख रहे हैं। मैं भी एकदम मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। ये देखिए सुबह सुबह चाय नाश्ते में बनाने लगी। नाश्ते में चाय और तलखा है मटर का। अब ये बन रहा है। और उधर आज एक सिस्टर और आ रही हैं मेरी, चलिए दिखाते हैं। ये देखिए सुबह सुबह आ गई। देखिए कितना घना कोहरा है, बहुत ज़्यादा। आज तो बहुत ज़्यादा कोहरा पड़ा हुआ था और रोज़ ही ऐसे पड़ा रहता है। इसमें 5-6 दिन से यही चल रहा है, बहुत ज़्यादा ही ठंडी है। तो सुबह सुबह ये सूरत गई हुई थी, सूरत से ये स्टेशन पे आई हुई थी, तो भाई गया लेके आया। ये देखिए हाय करते हुए आ रही हैं। तो फिर बड़ी वाली सिस्टर रहती है ना सूरत, तो उनके यहाँ गई हुई थी, तो वहाँ से फिर आ गई सूरत से। बहुत ज़्यादा यहाँ, वहाँ तो गर्मी है, वहाँ ठंडी नहीं है। यहाँ तो ठंडी लग रही थी। आए अगर कोई भी एकाएक अचानक आए तो उसे ठंडी बहुत ज़्यादा ही लगती है। तो फिर आ गई है सूरत से। देखिए बैग, कितने बैग हैं, ले लेके आ रही हैं, क्योंकि मेरा भी उसी में सामान है और उसका भी है। वहाँ सूरत में साड़ियाँ वाड़ियाँ भी मिलती है ना सही। तो पर मेरे पास बहुत थी, जो वही सिस्टर ले आई। ये बैग भी नया मेरे लिए लाई और अपने लिए भी लाई। वहाँ सामान थोड़े से सस्ते मिलते हैं, इसलिए ये देखिए बैग और वही जो सामान। अभी आपको सामान भी दिखाती हूँ क्या क्या लाई है। तो फिर अब अंदर करती हूँ, उसके बाद सामान दिखाती हूँ आपको। ये वो क्या क्या लाई है देखिए मेरे लिए, जो जो मेरे लिए लाई वो मैं दिखा रही हूँ। ये एक ब्लाउज़ का पीस, ये देखिए साड़ी। वो जो बड़ी वाली सिस्टर है ना, वो मेरे लिए लेके भेजी है, कि मतलब बोली कि दीदी को चुंदरी बहुत पसंद है, इसलिए वो लेके मेरे लिए भेजी है चुंदरी। ये देखिए वहाँ थोड़ा सस्ते मिलते हैं वही स्टील के बर्तन, तो ये स्टील के बर्तन मेरे लिए लाई है। कटोरी और ये छोटे छोटे चीज़, जो प्लेट और वो, और जो उसे अच्छा लगा वो लेके आई। ये प्लेट है, ये तो फाइबर के हैं, प्लास्टिक है। और जो उसे अच्छा दिखा वो लेके आई। अब ये जो कान्हा जी के लिए गिलास लाई है, इसमें जैसे बाजता है ना, कुछ जैसे नीचे रहता है वो बाजता है ये। और ये पूजा की सामग्री है, जो दिया वो रखने के लिए। ये छोटी सी टिफिन, जैसे कहीं जाओ उसमें बत्ती उत्ती रखने के लिए, घी की बत्ती। और ये छोटी छोटी सी कटोरी, जो उसे समझ में आया, जो उसे दिखा, तो वो लेके आई है मेरे लिए भी। ये देखिए सबसे ज़्यादा मुझे यही सबसे ज़्यादा वहाँ का अच्छा लगता है, कि ये लोचा बोलते हैं हम लोग, जिसे पावदान जो मेरे यहाँ देखी होंगी, मैं दिखाई होगी ना, बहुत ज़्यादा बना के रखी हूँ, इसी से मैं बनाती हूँ। तो मुझे सबसे ज़्यादा मुझे यही अच्छे लगते हैं, लोचा। इससे पावदान बनाती हूँ। देखिए मैं नंगी की हूँ आज, ना कुछ चेहरे में लगाई हूँ। कैसा लग रहा है? नहा के सीधे बैठी थी धूप में, तो मैं लेके बैठ गई दिखाने। ये पूरा मुझे यही सबसे ज़्यादा यही अच्छा लगता है। तो यही मैं सबसे ज़्यादा बोली थी कि मुझे और कुछ लाना या ना लाना, मुझे ये ज़रूर लेते आना, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पावदान जबकि बना बना के रखी भी हूँ, पर मुझे बहुत अच्छा लगता है पावदान बनाने के लिए। फिर मैं यही सबसे ज़्यादा बोली थी कि मुझे कुछ भी लाओ या ना लाओ, पर ये ज़रूर लाना। तो फिर सिस्टर ले आई। इसका पावदान बनता है और बहुत अच्छा लगता है, कलरफुल पावदान। और फिर न्यू कपड़े का होता है, जिससे नए नए, जिससे वहाँ साड़ियाँ और कपड़े बनते हैं ना, तो वही उसी का है। तो बहुत टिकाऊ भी होता है, मेहनत करो तो फिर टिकता है। जो साड़ियों का बनाते हैं तो टूटा, फटी फटी साड़ियाँ है तो कमज़ोर भी रहता है, ये बहुत अच्छा रहता है। वो मोजे भी ले आई। एक साड़ी ये है, ये अपने पसंद से ये छोटी वाली सिस्टर लाई, और वो रेड कलर वाली बड़ी वाली सिस्टर भिजवाई है मेरे लिए। ये देखिए दोनों साड़ी। और क्योंकि मेरे पास साड़ी थी, मैं मंगवाई नहीं थी, ये दोनों अपने मन से लाई हैं। वो बड़ी वाली सिस्टर बोली कि वो दीदी को पसंद है चुनरी, तो भिजवाई है। ये देखिए एक बैग भी, ये वहाँ सस्ता मिलता है ये बैग, गड़ारी वाला है। तो बैग भी लाई है मेरे लिए, और एक अपने लिए ली है। और ये पावदान, यही सबसे अच्छा मुझे पावदान का ही लगता है। मुझे ये बहुत अच्छा लगता है बिनने में भी, और फिर अच्छे कलरफुल होते हैं और टिकाऊ भी होते हैं, क्योंकि ये नए नए कपड़े के होते हैं ना, तो इसलिए ये चलता भी है बहुत तेज़, बहुत दिन तक टिकता है। तो फिर ये देखिए इतना सारा है, इसमें कम से कम 10-12 पावदान बन जाएंगे आराम से।
तो फिर ऐसे कलर ऐसे मैच कर कर के लगाऊंगी, जो जो अच्छा लगेगा, एक हल्का एक डार्क ऐसे करके करके लगाऊंगी। वही मैं मैच कर रही थी कौन सा लगाऊं कौन सा नहीं। तो फिर इतना सामान लाई सिस्टर। ये देखिए जो उस दिन लहसुन और धनिया बोई थी, लहसुन तो उगाया है, धनिया का अभी तो पता हता नहीं है। धनिया थोड़ी लेट में उगती भी है, अभी तो नहीं उगी है। देखिए फूल खिले हुए हैं। धनिया तो थोड़ी लेट में उगती है, अब देखिए कब तक उगती है। और आज तो धूप भगवान कर दिए हैं। ये देखिए बिटिया साइकिल चला रही है, देख रही है। और सब लोग धूप में बैठे हैं, क्योंकि थोड़ी धूप लगती है तो बहुत अच्छा लगता है। आज कम से कम कल भी किया था और किए थे, और आज भी किए हैं। अभी मैं फैला के यहीं बाहर ही पड़ा हुआ है ऐसे। तो फिर सब लोग धूप ले रहे हैं और लेटे हुए हैं। और बिटिया लग गई, देखिए गाड़ी से, अपने मामा की गाड़ी साफ करने में लगी हुई है। ऐसे उसको कुछ नहीं काम सूझा तो गाड़ी ही साफ करने लगी। तो फिर यहाँ मैं अब आ गई। इस समय टाइम तो मैंने नहीं देखा था, फिर ब्लाउज कट करना था तो हम कहे कट कर देती हूँ। तो फिर वही ब्लाउज कट करने लगी। तो फिर ये देखिए हम के बैठी हूँ। अब इस समय तो सिस्टर आ गई हैं, थोड़ा काम भी कम है मुझे। तो फिर हम कहे कि तब तक ब्लाउज ही सिल लेती हूँ, एक दो जो पड़े थे, एक दो क्या बहुत ब्लाउज है सिलना, तो फिर बहुत है। पर ठंडी में तो इतना काम हो जाता है कि फिर अब इस समय तो मेरे पास काम नहीं है। दोनों सिस्टर आ गई हैं, थोड़ा मैं खाली थी तो हम कहे कि बैठे थे तो हम कि ब्लाउज ही सिल लेती हूँ, और इसलिए मैं काटने लगी ब्लाउज। ये देखिए अभी बहुत, ये देखिए बगल में अस्तर है, अभी बहुत ब्लाउज सिलना है। पर हम कहे एक दो भी काट लेती हूँ, सिलूँगी अभी नहीं। काट काट करके रखी रहूँगी, जिस दिन मशीन खोलूँगी सिलाई हो जाएगी। तो कट करके नत्थी करने में ही टाइम लगता है, तो वही फिर मैं लग गई ये ब्लाउज काटने में। देखिए मैं ऐसे ही काटती हूँ। ये मैं गला 6:30 लेती हूँ। अब ये जो आस्तीन वो 6 लेती हूँ, और गला जो आगे का गला है वो 6:30 लेती हूँ, और जो पीछे का है, पीछे का 11 काटती हूँ। ये देखिए ये दोनों हो गया। अब ये मैं ये नीचे का 3:30 और ऊपर का 5:30 ऐसे करके ये जो तीरा कटिंग होती है, ये ऐसे ये कट कर दिया। अब ये से भी अलग कर दूँगी। मैं एक तो बता, अभी जैसे मैं जैसे एक होते हैं कि सिखाने वाले तो अच्छे से बता लेते हैं, मैं तो फिर सिखाती उखाती हूँ नहीं, अपनी मर्ज़ी से कट करके अपनी मर्ज़ी से सिल लेती हूँ। इतना मुझे एक्सपीरियंस नहीं है बताने में। और अगर अच्छे से बताओ तो बता लूँगी, पर उतना मैं एक्सपीरियंस अभी तो फिर बताने में नहीं है। मैं कट कर लेती हूँ, सिल लेंगी, ये पता है। अगर बताऊँगी तो अच्छे से एक आध दिन कभी आप लोगों को बताऊँगी, क्योंकि एक दो सिस्टर मेरी बोली थी कि पूरा कटिंग का बताओ। फिर मैं किसी दिन बताऊँगी। कटिंग तो सब तरह से कर लेती हूँ, पर बताने में थोड़ा भी किसी दिन बताऊँगी फुर्सत में। आज थोड़ा टाइम भी नहीं था। और फिर ये देखिए मैं ऐसे ही करती हूँ। अब ये तीरा मैं अपने केवल उससे नहीं नापती, अपने हिसाब से लगा लेती हूँ, एकदम फिट भी बैठता है। और एकदम जैसे अंदाज़ा इतने दिन से सिलती हूँ ना, अंदाज़ा एक हो गया है कि ऐसे इतने इतने पे मुझे लगाना है। और मैं एकदम परफेक्ट ही उतने उतने पर लगा लेती हूँ। अगर नाप के दिखाऊँ तो उतना ही बैठेगा, 1.5 इंच छोड़ के उसके बाद तीरा लगाना होता है, तो मैं उतने पे ही लगाती हूँ। ये देखिए अब मेरा आगा कंप्लीट हो गया, पीछे का है। पीछे मैं ये 11 गला करूँगी, गहराई इसका 11 होगा, और ऐसे नापने पे 3, और ये 11 रहता है मेरा। मैं क्योंकि बड़ा पहनती क्या हूँ ना, बड़ा बहुत रहता है ना, तो एकदम छोटा मीडियम रहता है, बहुत बड़ा गला नहीं रहता। पर तब भी 11 इंच का मैं गला करती हूँ। लंबाई जो गहराई है वो 11 रहता है, और ये 3 पे मैं 3 इसका ये रहता है। ये देखिए ऐसे ही कट कर लूँगी, और कट करके उसके बाद ये आगे और पीछे का हो गया मेरा। वही है आस्तीन बचा, क्योंकि और सिस्टर चाय ला के दे दी, चाय भी पीने लगी, और ब्लाउज भी काटने लगी। 3 4 ब्लाउज थे, हम कह कट करके रख दूँगी। फिर उसके बाद नत्थी मैं ना नत्थी करके ही सिलती हूँ, ताकि वो सरकता इधर उधर सरकता नहीं। तो फिर ये मैं ये आस्तीन है, आस्तीन बाजू ये कट करने लगी। इसका हाफ ही सिलूँगी, क्योंकि घर के डेली यूज करने वाली साड़ियाँ हैं पूरी, तो फिर हाफ सही है। कहीं आने जाने वाला ही फुल करती हूँ, और नहीं तो हाफ ही सिलती हूँ।
क्योंकि थोड़ा फुल में बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होती है, गर्मी में भी पहन नहीं पाऊँगी। ये सब साड़ियाँ गर्मी में पहनने लायक हैं, जो एकदम लूज लूज साड़ी हैं। तो ये मैं 4 और ढाई का मैं ये कर रही हूँ बाजू। तो फिर ये देखिए, ये मैं भी कट कर ली। ये आस्तीन मेरा हो गया। ये सब कपड़ा फालतू बचे हुए हैं, इसको कुछ ना कुछ काम आ ही जाते हैं। तो ऐसे ऐसे मैं करके बहुत सारे कतरन रखी हूँ, कुछ न कुछ कहीं कुछ बनाने मेरे काम यूज में आ ही जाते हैं कपड़े। तो ये कट कर ली, अब और कट करना है, वो भी करूँगी। तब तक ये कपड़े में और काट लेती हूँ जो आस्तीन ये है इसका कपड़ा। ये वाली साड़ी में आप लोग देखे होंगे, मैं 1-2 बार पहन चुकी हूँ साड़ी, और गोल्डन कपड़ा लगा के। और वो भी ब्लाउज नहीं सिली थी, तो हम कहे अब सिल लेती हूँ ब्लाउज भी, क्योंकि पहले वही नवरात में नीली साड़ी चाहिए थी, तो नवरात में 1 दिन पहनी थी। अभी ऐसे रखी हुई है साड़ी, तो अभी नहीं, बस 1 दिन मैं पहनी थी इस साड़ी को, फिर उसके बाद ऐसे रख दी हूँ। ब्लाउज नहीं सिला था, तो फिर हम क्या अब सिल लेती हूँ। फिर ये गर्मी में पहनने लायक है, एकदम सिंपल सी है, लूज भी है काफ़ी साड़ी ये, पहनने में ठीक लगती। तो फिर हम कहे कि सिल लेती हूँ, ये सब गर्मी में पहनने लायक होगी। तो मैं यही जो आगे यही आस्तीन काट ले रही हूँ, और वो नत्थी सिस्टर अभी नत्थी कर देंगी, तो वो भी कट कर लूँगी। केवल आस्तीन आस्तीन कट करके रख ले रही हूँ, उसके बाद में वो लोग काट देंगी। तो फिर ये देखिए, दोनों आस्तीन काट ली, और है तो ऐसे रख रख के काट लूँगी। वही नत्थी करूँगी, नत्थी करके फिर कट करूँगी। और 3-4 ठो है, मैं ऐसे कट करके रख दूँगी, वो लोग नत्थी करके रख देंगी। तो फिर जब जब फुर्सत मिलेगी मुझे, तब मैं सिलती जाऊँगी। इसी के हिसाब से ऐसे कर लेती हूँ, अपने ब्लॉग का करती हूँ इन। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। बाय बाय फ्रेंड्स।